भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं जिन्हें हमें वन बाय वन याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसकी विशेषताओं से ही पूछे जाते हैं। जैसे पहली विशेषता है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके आधार पर शक्तियों को बंटवारा कर दिया। अब हमें याद करना है यहाँ पे कि संघ सूची में और राज्य सूची में इनमें कितने कितने विषय थे। तो संघ सूची में थे 59 विषय, राज्य सूची में थे 54 विषय और समवर्ती सूची में थे 36 विषय, जिनके आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया और अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय को दे दिया गया। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी जो रियासतें थीं वो मिलने से इनकार कर रही थीं। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसने प्रांतों का द्वैध शासन तो समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया। इस अधिनियम ने प्रांतों को स्वायत्तता दे दी कि अब आपको ही संभालना है पूरा काम। अब केंद्र आप पर दादागिरी नहीं करेगा, और राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार भी दिया। जिसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर अब काम करना जरूरी हो गया था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई। इस एक्ट ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसके तहत संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया। हालांकि यह भी कभी लागू नहीं हो सका। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी। इस एक्ट ने बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर भी प्रतिबंध थे कुछ। भारत शासन अधिनियम 1935 ने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को और फैलाया। इस एक्ट के द्वारा 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत सचिव को एक सलाहकारों की टीम मिल गई। भारत शासन अधिनियम 1935 ने मताधिकार का भी विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। इसके अतिरिक्त देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1935 को इसी एक्ट के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट पीएससी की और राज्यों के लिए पीएससी की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। दोस्तों, इस प्रकार इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं हमने पढ़ लिए हैं, और अब हम एक आध बात और रह रही होगी जिसे फिर से पढ़ते हैं। जो हमने क्या पढ़ा उसे एक बार फिर से देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसने अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रावधान किया, लेकिन यह लागू नहीं हो पाई। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट, चूँकि ये इसमें क्या कि बर्मा वाला जो शासन अधिनियम था वो भी इसमें शामिल था, और 2 भाग थे इसके, भारत शासन अधिनियम और बर्मा शासन अधिनियम। दोनों को मिलाकर 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। हमें याद करना है 321 धाराएं और 10 अनुसूची। एग्जाम के लिए 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थीं। जो एम लक्ष्मीकांत की बुक में जो 1935 का एक्ट है उसमें 321 धाराएं दी हुई हैं। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। वायसराय को फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लगा दिया गया। प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई, मतलब पूरा उत्तरदायित्व दे दिया गया। जो बर्मा था, म्यांमार था, उसे अलग कर दिया गया भारत से। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 जनवरी 1935 को। दोस्तों, हमारा ये पूरा हो गया है। आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और